हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम बिंदास तरीक़ों से चल रही होगी। तो दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बात किया थी कि आवेश के बारे में। आज दोस्तों हम बात करेंगे आवेश का, किस प्रकार हम आवेश उत्पन्न करते हैं, अर्थात जिसे हम कहते हैं आवेशन। तो आज की हमारी अगली हेडिंग होगी, क्या होगी? आवेशन। देखिएगा, आवेशन किसे कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आवेशन के बारे में। तो अगली हेडिंग, आवेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। आवेशन समझिएगा, यदि हम क्या करते हैं, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो हमको पता है एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में प्रवेश करता है। यही जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। फिर से समझिएगा दोस्तों, कहता क्या है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ जब आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम आवेशन कहते हैं। या फिर हम डायरेक्टली एक नई परिभाषा कह सकते हैं कि वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम आवेशन कहते हैं। तो हम एक शॉर्ट परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। इसके बाद आता है आवेशन के प्रकार। आवेशन कितने प्रकार के होते हैं? आवेशन के प्रकार, तो आवेशन की कितने प्रकार के होते हैं? तो जो आवेशन होता है ये दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग तीन प्रकार के पढ़ते हैं। मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जिसको स्पर्श करा करके, एक होता है जो चालन विधि द्वारा आप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक में जो है दोनों वस्तुओं को स्पर्श करा करके, एक क्या कह सकते हैं हम, दूर रख करके। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। आवेशन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। इनको अभी हम एक एक करके हम क्या करेंगे, इनका डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा कहता है घर्षण द्वारा आवेशन। क्या होता है? घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा हमारा क्या कहता है कि चालन द्वारा आवेशन। और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक दोस्तों, आवेशन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा हमारा होता है चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम आवेशन कहते हैं। आवेशन तीन प्रकार के होते हैं: घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। अब दोस्तों हम इनका एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हमारा आ जाएगा घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं? तो हम पहली हेडिंग डालेंगे, इसके अंतर्गत की पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी घर्षण द्वारा आवेशन। इन दोनों दोस्तों, एक घर्षण द्वारा आवेशन, एक जो होता है हमारा चालन द्वारा आवेशन, इनकी जो परिभाषाएं हैं ये बहुत ही सरल है। इसकी भी परिभाषाएं हमारी जो होती हैं वो भी बहुत सरल होती है, बस इसको क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझने की जरूरत होगी। तो पहले हम बात करते हैं घर्षण द्वारा आवेशन की। तो घर्षण द्वारा आवेशन, तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होगा समझिएगा। इसमें क्या करते हैं, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ आपस में रगड़ करके आवेशित करते हैं। तो कह सकते हैं एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ आपस में रगड़ करके आवेशित करने की प्रक्रिया को हम
घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो कहेंगे हम क्या, आपको देखिए ऊपर दिख रहा होगा, पढ़िएगा। कहता है इस प्रक्रिया में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है एवं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं उन्हें ऋणावेश तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है उसे धनावेश कहते हैं। नीचे देखिएगा लिखा है घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर एक समान परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। समझिएगा दोस्तों, घर्षण द्वारा आवेशन में कि हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर धनावेश होगा और जिस पर जाएगा उस पर ऋणावेश होगा। अर्थात दोनों वस्तु पर समान आवेश होंगे किंतु विपरीत होंगे, एक पर धनावेश होगा तो एक पे क्या होगा, ऋणावेश होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आई बात को। घर्षण द्वारा आवेशन आपका क्लियर होता है। आगे हम बात करते हैं, अगली हमारी हेडिंग होगी चालन द्वारा आवेशन। दूसरी हेडिंग क्या होगी, चालन द्वारा आवेशन। अब समझिएगा दोस्तों, चालन द्वारा आवेशन में क्या होगा। एक हमारे पास क्या होगा, कोई आवेशित गोला होगा जिस पर कुछ ना कुछ आवेश होगा। जैसे हमारे पास एक गोला ए है, ये वाला, इसका नाम क्या देते हैं, ए दे देते हैं। ठीक, ये कौन सा गोला हमारा, आवेशित गोला है, अर्थात जिस पर क्या है, आवेश उत्पन्न है। इस पर क्या है, आवेश उत्पन्न है। तो हमारा क्या है, सॉरी ये आवेशित लिखेगा, क्या लिखते हैं, आवेशित गोला। क्लियर यहां तक बात। ये ए हमारा क्या है, आवेशित गोला है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा बात को, इसके पास में हम रखते हैं एक दूसरा कोई गोला जो क्या है हमारा, ये अनावेशित, क्या है ये, अनावेशित गोला। अब बात को समझिएगा थोड़ा सा, ये आवेशित है अर्थात इस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, और ये क्या हमारा अनावेशित, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। जब चालन, देखो नाम में क्या करें, चालन द्वारा, अर्थात इसमें क्या करेंगे हम, एक गोले को दूसरे गोले के साथ एक चालक तारक द्वारा आपस में क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे। एक वस्तु को क्या करेंगे, एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के साथ चालक तार द्वारा क्या कर देंगे, हम इनको जोड़ देंगे। क्लियर हुआ। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो इस गोले से इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। वास्तव में इससे इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर होते, इससे इसमें क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, आप फिर कह दीजिए इससे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, स्थानांतरण हो जाता है। क्लियर है। इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है दोस्तों। क्लियर हुई बात। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो करके एक समय ऐसा आएगा कि इस पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इस पर हो जाएंगे, और बाद में क्या कर देंगे, हम इन दोनों गोलों को अलग कर देंगे। बाद में क्या कर देंगे, इन दोनों गोलों को अलग कर देंगे, तो इस पर आवेश अलग हो जाएगा और इस वाले गोले पे आवेश अलग हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, चालन द्वारा आवेशन को बना सकते हैं। क्लियर है। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हम गोलों को आवेशित कर सकते हैं। अब हम अगला हमारे हेडिंग होगी प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, फिर इसको हम लैंग्वेज भाषा में भी क्या करेंगे समझेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं, एक किस प्रकार से हमारी विधि होती है। समझिए, चलते हैं दोस्तों, हम लोग अगली हेडिंग की बात करते हैं। क्या नाम है, चालन द्वारा आवेशन, सॉरी चालन में प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, मतलब एक वस्तु को नाम में देखिए फोकस कीजिए। अगर आप नाम में फोकस करते हैं तो आपको इसकी परिभाषा खुद ही मिल जाएगी। कहता है प्रेरण अर्थात किसी को प्रेरित करना, उत्सुक करके।
इसमें क्या है, वस्तु को, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से क्या करेंगे, यहाँ पे उत्सुक करके, उत्सुका, आप इस प्रकार से कह सकते हैं, उसको उकसा करके, उसको क्या कर सकते हैं, उकसा करके उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। समझिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, देखिए इसको हम सीखने के लिए हमेशा स्टेप बाय स्टेप का पालन करेंगे ताकि ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझ जाते हैं तो आपको लैंग्वेज अपनी इसकी भाषा में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो समझिएगा, हम क्या करते हैं, एक उदासीन गोला लेते हैं। एक हमारे पास क्या है, ये उदासीन गोला है। उदासीन मतलब समझ रहे हैं, अनावेशित, जिस पर कोई भी आवेश ना हो। तो हमारे पास कौन सा गोला है, ये उदासीन गोला। ये क्या है, उदासीन गोला। ठीक, इसको हम क्या कर देते हैं, एक स्टैंड पे ले जाकर रख देते हैं। ये क्या हमारा स्टैंड है, कुचालक स्टैंड, जिस पर कुचालक स्टैंड। ठीक, ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, हमने एक उदासीन गोला लिया, उसको हमने क्या कर दिया, एक कुचालक स्टैंड पे ले जाकर रख दिया। क्लियर है। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम दूसरा ले लेते हैं, यही गोला हमारा यही है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको हम एक छड़ को पास लेकर जाएंगे, और ये जो हमारी छड़ होगी ये क्या होगी, धनावेशित छड़ होगी। कौन सी छड़ होगी हमारी, धनावेशित छड़ होगी। क्लियर है बात, ये हमारी कौन सी छड़ होगी, धनावेशित, मतलब इस पर जो भी आवेश होगा ये कौन सा होगा, धनावेश, प्लस आवेश इस छड़ पर होगा। इस छड़ पर कौन सा आवेश होगा, प्लस आवेश होगा। अच्छा समझिएगा, ये उदासीन गोला कब होगा, जितने इस पर प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे, माइनस होंगे। इस पर जितने ही प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे, इस पर माइनस होंगे, यही ना। तो समझिएगा बात को, यहाँ पे अगर इस पर 10 प्लस है तो 10 ही क्या होंगे, माइनस होंगे। 10 प्लस है तो 10 ही क्या होंगे, माइनस होंगे। तो इस प्रकार अगर हम इसको छड़ को ले जाएंगे तो आप पीछे पढ़ के आए हैं कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो जैसे इस छड़ को हम इस गोले के पास लेकर जाएंगे तो समान आवेश होने के कारण माइनस वाला क्या हो जाएगा, इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, और प्रतिकर्षण के कारण धनावेश इसकी दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, एक तरफ एकत्रित हो जाएगा। बताइएगा, यहाँ तक क्लियर हुई बात। जैसे इस छड़ को हम इसके करीब लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ऋणावेश जो होंगे आकर्षण के कारण इस छड़ की तरफ हो जाएंगे इकट्ठा, और प्रतिकर्षण के कारण प्लस वाले दूसरी तरफ क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। क्लियर है। ये हमारा क्या कहता है, स्टेप नंबर 2। ये क्या है, स्टेप नंबर 2 है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब थर्ड स्टेप में हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप में हम यहाँ नीचे देखते हैं। थर्ड स्टेप यहाँ, ये हमारा हो गया गोला, ये क्या है, छड़ है। ठीक, वही कौन सा छड़ है हमारा, धनावेशित छड़ है। कौन सा छड़ है, धनावेशित छड़ है। अच्छा, जैसे ही हम, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या है, आकर्षण के कारण सब माइनस इकट्ठा हो गए इसकी तरफ, और प्रतिकर्षण के कारण प्लस इधर क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। क्लियर है। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको अब हम क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, भू संपर्कित, अर्थात अर्थिंग लगा देंगे, अर्थ से जोड़ देंगे। यहाँ से तार लगा के कहाँ पे ले जाकर जोड़ देंगे, जमीन में जोड़ देंगे। अर्थ, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, गांव की भाषा की बात किया जाए तो किसको क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से अर्थिंग लगा देते हैं। इसको क्या है, ये हमारा भू संपर्कित, भू संपर्कित। ठीक, इसको हमने क्या कर दिया, अर्थिंग लगा दिया। जैसे ही हम अर्थिंग लगाएंगे, ये प्लस, अब इधर इसको देखो,
अभी तक कुछ नहीं था तो ये प्लस यहीं पर जाकर रुका था, लेकिन जैसे ही हम इस पर लगा देंगे अर्थिंग तो ये प्लस जो है इस तार की सहायता से कहाँ चले जाएंगे, ज़मीन में धीरे 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 क्या करेंगे, एक एक ठो चलते चले जाएंगे और ये हमारा यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब समझिएगा दोस्तों, वास्तव में प्लस जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना बहुत कठिन होता है। इस कारण यह प्लस क्या होता है, इसमें नहीं जाता है, बल्कि इससे जमीन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इसमें स्थानांतरित हो जाते हैं। लेकिन हम मानते क्या है कि प्लस क्या हो गया, इस रास्ते से चला गया है। क्लियर है। और स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको निकालेंगे, समझिएगा। यहाँ अगला देखते हैं, ये हमारा स्टेप थर्ड है। स्टेप फोर इसके बाद आ जाएगा हमारा स्टेप थर्ड। इसके बाद हमारा स्टेप फोर क्या कहता है, समझिएगा। ये हमारा गोला हो गया, इधर क्या हो गया, सब माइनस के हो गए। इसके पास हमारा छड़ हो गया जो लेकर गए थे धनावेशित छड़, इसको हम क्या कर देते हैं, कुचालक स्टैंड पे ले जाकर रख देते हैं। और यहाँ से हमारी क्या है, ये सॉरी भू संपर्कित है, ये क्या है, भू संपर्कित है। क्लियर है। अब हम पहले काम क्या करेंगे, इस भू संपर्कित को क्या करेंगे, हटाएंगे। सबसे पहला काम ये होगा, इसको फर्स्ट नंबर देंगे, फिर इसके बाद क्या कर देंगे, इस छड़ को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, बाद में इस छड़ को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जैसे ही हम छड़ को हटाएंगे तो हमारा केवल क्या बच जाएगा, गोला बन जाएगा। ये हमारा स्टेप नंबर 4 हो गया। और जैसे ही हमारा बच जाएगा क्या, ये गोला। और ये जो अब देखिए, ना तो इस माइनस को ये पकड़ के खींचा है और इधर ना तो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, माइनस इस गोले पे समान रूप से चारों तरफ क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। समान रूप से चारों तरफ क्या हो जाएंगे, ये वितरित हो जाएंगे। अर्थात ये हमारा गोला कौन सा बना, ऋणावेशित गोला, ऋणावेशित गोला। क्लियर है दोस्तों, बताइएगा। तो ये हमारा था प्रक्रिया किसका, चालन प्रेरण द्वारा आवेशन। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आया तो इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका जो लैंग्वेज है आप हमारे टेलीग्राम कहें या इंस्टा आईडी से हमको फॉलो करके वहाँ से इसका PDF आप ले सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो मिलते हैं कल की एक नए वीडियो के साथ, जिसका नाम क्या होगा, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।